नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 24 अक्टूबर से लगातार सुदर्शन न्यूज ओवैसी बंधुओं के खिलाफ एक मुहिम चला रहा है, जिसमें हम उन तमाम बातों का खुलासा कर रहे हैं कि किस तरीके से ये दोनों भाई मिलकर एक खास समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय को बरगलाने का, युवाओं की मानसिकता को बदलने का और इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन तमाम चीजों को हम जनता के सामने रख रहे हैं और साथ ही साथ सुदर्शन न्यूज की इस मुहिम को लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में आज हमने मुस्लिम युवाओं को आमंत्रित किया है, जिससे हम जानने की कोशिश करेंगे और अपने तमाम युवा दर्शकों को यह बताने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये दोनों भाई मिलकर देश के युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे उनकी मानसिकता को बदलने की कोशिश की जा रही है और किस तरीके से नुकसान इस देश की जनता को पहुंचाया जा रहा है। और साथ ही साथ सवाल यह भी है कि क्या ओवैसी बंधु अकबरुद्दीन ओवैसी, असासुद्दीन ओवैसी अपनी इस चाल में कामयाब हो पाएंगे। खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय भी आपसे करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं किस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी अपने भाषणों के दौरान जनता को और युवाओं को भड़काने का काम करता है। पुलिस कस्टडी में कितने मुसलमान लड़के मरे गए या मारे गए? मारे गए, हो सकता है मारे भी गए। हमारे स्टेट में मरा एक भी नहीं मरता, क्योंकि हम जिंदा हैं। वहां के मुसलमानों का इत्तेहाद जिंदा है, उनका ईमान जिंदा है, उनकी ताकत जिंदा है। आप भी वैसा इत्तेहाद पैदा कर लो, वैसी ताकत बना लो और आप में उस तरीके से ईमान को आप एक जगह ला लेंगे तो किसी मां का जना हमारे बच्चों को मारना तो छोड़ो, नजर उठा के नहीं देख सकता। तो समझा जा सकता है किस तरीके की भाषा का प्रयोग यहां पर किया जा रहा है और किस तरीके से जनता को और युवाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है और कैसे इस देश के अंदर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश ओवैसी की तरफ से की जा रही है। अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, युवा हैं और उन्हीं से ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से नुकसान यहां पर देश के युवाओं को पहुंचाया जा रहा है। मेरे साथ इरफान खान साहब हैं, बिजनेसमैन हैं, वकार सिद्दीकी साहब हैं, ये भी बिजनेसमैन हैं, इसरार त्यागी साहब हैं, बिजनेसमैन हैं, अरशद चौधरी साहब ये भी बिजनेसमैन हैं, फिरोज खान साहब हैं, प्रबंधक हैं मदरसा मौलाना मोहम्मद अली जोहार के। सबसे पहले मैं यहां पर इरफान खान आप ही के पास आना चाहूंगा। वीडियो आपने देखा, प्रतिक्रिया आपने देखी, क्या कहना है आपका? ये भाषा क्या कह रही है? युवाओं को चोट पहुंचाई जा रही है कहीं ना कहीं। इरफान खान साहब, ये भाषा जो युवाओं को वाकई में काफ़ी अपने और आकर्षित करती है, जिससे मुसलमान पे काफ़ी ये होगा इत्तेहाद, जो है इत्तेहाद वो काफ़ी ये होता है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है बिल्कुल, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होगी। नहीं, ये कहना हमारा जो हिंदू मुसलमान का एक एकता है, हाँ, उसको अखंडित तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ऐसा एक हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। हाँ, और यही हमारा ये एक स्टूडेंट होने के नाते, एक बिजनेसमैन में मैं यही अपने भाइयों को मशवरा दूंगा कि ऐसी बातों में न फंसे वो और अपने भाईचारा आपस में इत्तेहाद जो है वो कायम रखे। नहीं, कहा यह जा रहा है बार बार कि अगर हमारे यहां पर इस तरीके की बात होती या हमारे स्टेट के अंदर ऐसी कोई बात होती तो हमें कोई छू नहीं सकता था। जो भाषा वो प्रयोग कर रहा है, मैं उस बात पर भी नहीं जाना चाहता हूं। आपने वीडियो देखा ही है किस तरीके की ये भाषा है, पूरी तरीके से भड़काने की बात है, युवाओं की मानसिकता बदलने की बात है। आपको क्या लग रहा है यहां पर इसरार त्यागी साहब, ये जो भाषा है, बार बार जो तमाम मुस्लिम लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, वो बार बार जोड़ने की बात करते हैं। ऐसे कई शख्सियतें हुई हैं मुस्लिम समुदाय के अंदर भी जिसे लोग अपना आइडल मानते हैं। क्या ओवैसी बंधु इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके उन तमाम मंसूबों पर, जो इनसे पहले उन महान शख्सियतों ने इस देश को जोड़ने का काम किया है, उन तमाम शख्सियतों के मंसूबों पर पानी नहीं फेर रहे हैं? बिल्कुल फेर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ये लोग अकेले एक मुस्लिम का नुमाइंदा बनना चाहते हैं कि हम मालिक हो जाएं पूरी मुस्लिम का। ठीक है, अब ये अकेले अगर मालिक हो ही जाएं तो ये देख लीजिए कि इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करके ये करेंगे क्या। और मैंने तो और भी इनका क्लिप देखी है। ये तो यहाँ तक कह देते हैं कि भाई ये माइक ना होता, इस मेरे हाथ में ये बंदूक होती तो कुछ और ही आलम होता यहाँ का, शायद आज तक इतने लोग
नहीं मरे हैं जितने अभी यहाँ मर चुके होते। बिल्कुल। और भी उस तरह के कहा, जबकि हमारे गाय के ऊपर भी इन्होंने बोल दिया। गौ माता है, देखिए जब हम उसको कोई भी धर्म दे, उसको जब इतनी इज्जत दी जा रही है कि उसको माता कहा जा रहा है, तो आप उसके ही ऊपर क्यों अपनी बातों को लेके जा रहे हैं? अपनी पूरी राजनीतिक उसी के ऊपर चला रहे हैं पूरी राजनीति अपनी। जबकि हमारे यहाँ पे देवबंद में इस पे फतवा भी आ चुका कि आप ये गाय का जो भी है ये आपको हराम है। लेकिन फिर भी लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये चाहते हैं, ये समझते हैं कि हम इस तरह की लाइनें बोलेंगे और हम जो है ऊपर उठ के आएंगे और मालिक बन जाएंगे। एक वही चाल है। ठीक है फिरोज खान साहब, अगर इस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, नुकसान किसे पहुंचाया जा रहा है? देखें, ओवैसी बंधुओं को ना कुरान की जानकारी है, ना इस्लाम की जानकारी है, ना हदीस की जानकारी है। ये महत्वपूर्ण है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है कि वतन की मोहब्बत ईमान की अलामत है। जिसका ईमान, जो वतन से मोहब्बत करता है, वो उसका ईमान का सबूत है, वो उसकी ईमान की गारंटी है। और ओवैसी बंधु ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मैं तो इन्हें मुसलमान ही नहीं इस मानता। पार्टी का तो उदय ही इसलिए हुआ था कि हैदराबाद को भारत देश से अलग किया जा सके, और वही मंसूबे बार बार नजर आते हैं। देखें, जो कोई भी सही चाहे ओवैसी सही चाहे कोई सही, जो लोग कुरान और हदीस को नहीं मानते, अल्लाह के नबी के बताए हुए रास्तों पर नहीं चलेंगे और अल्लाह की जो बातें हैं उन पर नहीं चलेंगे, वो मुसलमान नहीं है। और ओवैसी बंधु तो काफिर हैं, ईमानदारी के साथ मैं कह सकता हूं पूरी तरीके से। उन्हें मुसलमान कहलाने का कोई हक ही नहीं है, बिल्कुल भी, क्योंकि इस्लाम इजाजत नहीं देता हिंसा की। अगर इस्लाम हिंसा की इजाजत देता तो अब से 1400 साल पहले जाइएगा आप, यहाँ पर जितना भी हिंदुस्तान में था, ये हम सब मुसलमान जो हुए हैं, अधिकांश मुसलमान 90% से भी ज्यादा वो हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं। और आज भी देख लीजिएगा, अगर उस तरीके का इस्लाम होता जिस वक्त का, जैसे ओवैसी बंधु कर रहे हैं ये, तो ये इस्लाम नहीं फैलता। इस्लाम फैला मोहब्बत से। इस्लाम है प्यासे को पानी पिलाने का नाम, इस्लाम है भूखे को खाना खिलाने का नाम, इस्लाम है किसी के पैर से कांटा निकालने का नाम। इस्लाम ये नहीं है ये गंदगी फैला रहे हैं, और ये हिंदुओं के नहीं, मुसलमानों के दुश्मन है। उन चीजों के अलावा इनका ये कहना है कि जो अरब देशों के अंदर जिस तरीके का कानून है वो आप अपनाइए, अगर आपको कोई एक खरोच करता है तो आप उन्हें जान से मार दीजिए। अगर अरब देशों के कानून पर चला जाएगा तो ओवैसी को बीच चौराहे पे खड़े करके फांसी लगा दी जाएगी। ओवैसी अगर उस कानून की बात करेंगे, क्योंकि वहां पे इस तरीके का कानून नहीं चल सकता, बरगलाने वाला, दहशत फैलाने वाला, ये तो दहशतगर्द है। ये मुसलमान है कब? इन लोगों को तो फांसी पे लटका दिया जाएगा वहां। अगर ये ऐसे कानून की बात करेंगे सऊदी अरब वाले की, तो ये हम बोल नहीं सकते वहां पे। ये हिंदुस्तान है, ये इनकी खुशनसीबी है, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे अपनी बात कहने का हर आदमी को अधिकार है। तो ओवैसी जैसे लोग, ये तो दहशतगर्द हैं। ओवैसी हुए, और भी हैं कई सारे, योगी आदित्यनाथ हैं, ये सब लोग देश को तोड़ने वाले हैं। हम उस पर भी एक दिन बात करेंगे जो आप बात कर रहे हैं, चाहे वो परवीन तोगड़िया साहब हो या योगी आदित्यनाथ, ये उनको अपना आदर्श मानते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, नहीं जो भी है वो तमाम मुद्दे जो हैं उस पर भी हम एक दिन बैठकर बात करेंगे, उस पर भी हम एक खास कार्यक्रम लेकर आएंगे। लेकिन आज मुद्दा जो हमने ओवैसी के लिए रखा है, जिसपे हम तमाम वो करतूतें जो इन दोनों भाइयों की तरफ से की जा रही हैं, और जो एक खुद को मुस्लिम समुदाय का एक रहनुमा, या यूं कहा जाए कि एक खास हितैषी बताने की जो कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि अगर इस तरीके की भाषा का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर हमारे राज्य में या हमारे हैदराबाद के अंदर इस तरीके की करतूतें हुई होती, या जिस तरीके के हादसे कुछ राज्यों में हुए हैं, तो हमारे ऊपर कोई इस तरीके की उंगली नहीं उठा सकता था, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये रहनुमा नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन अगर मुसलमानों का कोई है तो ओवैसी बंधु है, और ये मुसलमानों को जो मुख्य धारा है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। देखें, मुसलमानों ने, ये ओवैसी को मालूम नहीं है, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हजारों उलमाओं ने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी, और ऐसा कहीं से कहीं तक भी, कहीं भी ये अपना इस्लाम लाना चाहते हैं। ये इस्लाम से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका कुरान और हदीस से कोई लेना देना नहीं है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मुसलमान के आसे पासे भी कहीं नहीं खड़े हुए, बिल्कुल भी। ये लोग देखें, हम तो ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं। मैं ओवैसी इन बंधुओं को मैं इस शेर के माध्यम से कहना चाहूंगा, मिटा दें वो स्याही जो दिलों पर छा गई है, मिटा दें वो स्याही जो दिलों पर छा गई है,
दूर कर लें नफरतों को, दिल से दिल को हम मिला लें, हमारी मस्जिद तुम सजा दो, तुम्हारा मंदिर हम सजा लें। बिल्कुल ऐसा यही है हिंदुस्तान कि चाहते एकता हैं। होनी चाहिए। और ये दोनों भाई मिलकर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उससे साफ झलकता है कि देश के अंदर जो एकता है, युवा है, उन्हें तोड़ने की यहां पर कोशिश की जा रही है। एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, एक शेर के माध्यम से मैं किस ओवैसी बंधुओं को बता देना चाहता हूं, यहाँ का मुसलमान कैसा मुसलमान है। मैं किस मिट्टी का हूं यारो, मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना, मेरे माथे पे धर्मों के टिकट चस्पा ना कर, मेरे नाम के आगे फकत इंसान लिख देना, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान को मिटाने वाले लोग ये कहाँ हैं? ये बिल्कुल, और ये तो पाकिस्तान जाने की बात करता है और तमाम चीजें जो है यहाँ से ले जाने की भी बात करता है। ताकतों से मिले हुए जो देश को तोड़ना चाहते हैं, मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं। बिल्कुल अरशद साहब, या अगर ये भाषा का उपयोग किया जा रहा है युवाओं के लिहाज से, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाषा कठोर रूप से निंदनीय है। ये भाषा कहीं से कहीं तक भी ना संवैधानिक है और ना ही ये युवाओं को पसंद आने वाली है, क्योंकि ये जो मुल्क है वो हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। बिल्कुल, पूरे वर्ल्ड में जो इसकी पहचान है वो यहाँ के अलग अलग धर्मों से जो यहाँ का सामंजस्य बनता है उससे पहचान है हमारे हिंदुस्तान की। हम भी देखिए बताएं कि हम भी जो रोजमर्रा की जिंदगी में बिजनेस करते हैं, अगर हम इन चीज़ों को इतना ध्यान दें तो हम काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ये मुल्क मिलके बना है और ये एकता का प्रतीक है। इसको मिटाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, ओवैसी बंधु और बहुत सारे नए लोग पैदा हो रहे हैं। और इसकी वजह ये भी है कि उन लोगों को हिट हुआ जा रहा है, मतलब वो हिट हो रहे हैं इस तरीके के काम करके, उनको एक फॉलोइंग मिल रही है। इसका क्या कारण है? आपको क्यों लगता है, क्या लगता है कि जो मुस्लिम परस्ती को लेकर या मुस्लिम लोगों को लेकर जो एक तरीके की बयानबाजी की तरफ से की जाती है, क्या युवा जो है वो पसंद करने लगे हैं? ऐसा लगता है आपको? ये सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने वाली बात है। यहाँ का मुस्लिम इतना बेवकूफ नहीं है। ये अब तक की मिसाल है कि अगर मुस्लिम इतना बेवकूफ होता और भड़काऊ भाषण पर जाने पर वोट दिया करता तो यहाँ पर कोई बड़ी मुस्लिम पार्टी होती। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा इस तरीके से ना होती। ये नई नई पार्टी आई है, डॉक्टर मसूद बनाते हैं, ये अब तक बहुत सारी सीटें जीत चुकी होती। मुसलमान बेवकूफ नहीं है। यहाँ पर अगर मुसलमान को कामयाबी लेनी है, कुछ पाना है, तो उसे एक सेक्युलर हिंदू को ही सपोर्ट करना है। हिंदू और मुस्लिम अलग अलग नहीं है, एक सोच है जो सोच हमको अलग करती है। सेक्युलर जो है उसके पीछे अगर मुस्लिम चलेगा, बहुत सारे लोग हैं जो सेक्युलर हैं, अगर उनके पीछे हम चलेंगे हमें कामयाबी मिलेगी। वैसे के साथ चल के हमें कामयाबी नहीं मिलने वाली, और हम इतने बेवकूफ भी नहीं है। ऐसे तो मैं अगर अपना बिजनेस हिंदू के साथ ना करूं, सिर्फ मुस्लिम के साथ करूं, तो मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। तो वही हम अपनी पूरी जिंदगी में अप्लाई करते हैं। बिल्कुल, मैं हूं, मेरे और साथी यहाँ बैठे हैं। मैं नहीं समझता कि अगर हम इस तरीके से हमारी सोच हो जाए, हमारा बिजनेस भी ठप हो जाएगा, हमारे काम भी ठप हो जाएंगे, हम भी ठप हो जाएंगे। क्योंकि जो इस्लाम है वो नफरत नहीं सिखाता। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है कि इस्लाम के अंदर नफरत फैलाने की बात नहीं है। और जिस तरीके से दोनों भाई मिलकर जिस भाषा का उपयोग करके युवाओं को भड़काने की बात कर रहे हैं, सवाल उस पर भी देना चाहूंगा अपनी छोटी सी दलील। इस्लाम ये कहता है हम पर खाना तब तक हलाल नहीं है जब तक कि हम पड़ोसी हमारा भूखा है। बिल्कुल, अगर हमारा पड़ोसी भूखा है तो हम पर खाना हराम है। पड़ोसी को हिंदू या मुसलमान या सिख नहीं बताया गया, सिर्फ ये बताया गया पड़ोसी भूखा नहीं रहना चाहिए। तो फिर कौन ओवैसी है? कौन डिक्लेयर कर सकता है कि भाई पड़ोसी हिंदू है या मुस्लिम? ये नहीं बताया गया, सिर्फ बताया गया है इंसानियत। बिल्कुल, इंसानियत बताई गई है, एकता बताई गई है, लेकिन लगातार ये जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो सिर्फ तोड़ने की भाषा है। और जो देश का युवा है, वो किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, मुस्लिम समुदाय से हो, वो बिल्कुल भी इसकी भाषा के प्रयोग से अपना जो रास्ता है उससे नहीं भटकने वाला है। लेकिन मेरा यहां पर सवाल एक और है, उस पर मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक और वीडियो दिखाते हैं किस तरीके से ये तमाम धर्मों को लेकर किस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है, वो सुनिए। जमात को मजबूत करो, आपके इख्तिलाफ से जमात को नुकसान होगा, तो जमात को नहीं बल्कि ये रात नुकसान मुसलमानों को होगा। जमात कमजोर होगी तो बुत परस्त मजबूत हो जाएंगे, वो ताकतवर हो जाएंगे। कैसे होती है एक जो धर्म संप्रदाय है, जो अपनी जमात है, वो कैसे ताकतवर बनती है? क्या दूसरी जमात को गाली देकर, दूसरे के धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलकर? सवाल यह है कि जो भाषाएं प्रयोग की जा रही है दूसरे धर्म संप्रदाय के लिए, उसके लिए इस पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? मैं आपसे ही जानना चाहूंगा यहां पर फिरोज खान साहब कि ये जो सवाल या जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल की जा रही है दूसरे धर्म संप्रदाय को लेकर, कहा जा रहा है कि अपनी जमात को मजबूत कीजिए। अपनी जमात मजबूत कैसे होती है? मैं कहना चाहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला पूरे आलम का मालिक है, ना का मुसलमानों का। और हमारे नबी जो है रहमतुल लिल आलमीन, वो पूरी
कायनात के लिए रहमत बन के आए। तो ये जो जमात की बात कर रहे हैं ओवैसी साहब, इनको बिल्कुल भी इस तरीके की बातें नहीं, बल्कि इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगे और इनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ओवैसी जैसे लोगों पे, जो कि फिर कोई ओवैसी फिर इनके जो या ओवैसी ने जो रास्ता चुना है ना, असल में एक सबसे बड़ी चीज ये भी रही है कि जो और लोग बोल चुके हैं, जैसे तोगड़िया साहब बोले हैं या आपके योगी आदित्यनाथ जी बोले हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती देशद्रोही की तो ओवैसी की कोई औकात नहीं थी। नहीं, ओवैसी बंधु जो हैं वो जिस तरीके से शुरुआत कर रहे हैं या जो भाषा उनकी तरफ से बोली जा रही है, या वो कोई भी व्यक्ति है देश के अंदर जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा है, उसके खिलाफ जरूर ये इस तरीके का कार्यक्रम सुदर्शन न्यूज की तरफ से चलाया जाएगा। और हमने हर उस शख्स को संदर्भ में लेकर कार्यक्रम चला रहे हैं। इससे पहले भी हमने ओवैसी बंधुओं के लिए कार्यक्रम चलाया था। चाहे वो कोई भी शख्स हो, अगर देश की एकता और अखंडता के खिलाफ कोई बयान इस तरीके का आएगा तो उसके खिलाफ मुहिम यहां पर जरूर चलाई जाएगी। मैं आपके पास आना चाहता हूं इरशाद त्यागी साहब, अगर ये जो बात कही गई है कि जमात को मजबूत कीजिए, एक युवा जो है वो काफी लिबरल हुआ है, जो एक डेवलपमेंट की बात की जाती है, सोच की बात की जाती है, अगर युवाओं के मन में इस तरीके का जहर भरा जाएगा, उन्हें रास्ता दिखाने के बजाय इस तरीके से भड़काया जाएगा, क्या उनकी मानसिकता पर फर्क नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, फर्क तो पड़ता है। कुछ लोगों की कुछ परसेंटेज उस पर कह सकते हैं हम। ये बात एक्चुअली यहाँ से आ रही है कि हम निखर जाएं, ऊपर आएं, फिर आगे की राजनीति बाद में करेंगे, पहले इसकी राजनीति। देखो, हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए मुसलमानों कहते अलग मुल्क बना दें या इनको बाहर निकाल दें या हम खुद बाहर निकल जाएं। देखिए, अगर बाहर निकलना होता या जाना होता तो जब पाकिस्तान बन रहा था तब मुसलमान के पास अपॉर्चुनिटी थी, वो वोट कर सकता था और 100% से जा सकता था। वो पाकिस्तान बन जाता, पूरा मुल्क बन रहा था उस वक्त, तो वो तब नहीं गया, तब उसे हिंदुस्तान रहना था। तो अब कहां से जाएगा? अब क्यों चला जाएगा हिंदुस्तान से बाहर, या क्यों उसको ले जाया जाए, क्यों उसको तोड़ा जाए? ये सवाल तो इनसे पूछा जाना चाहिए ना। बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, और मैं पूछ भी रहा हूं कि क्यों जाए, किस बात पे वो जाना चाहते हैं, और कहाँ ये आप जामा मस्जिद ले जाएंगे या आप यहाँ से कुतुब मीनार ले जाएंगे, ताजमहल ले जाएंगे, ये सब क्यों लेके जाएंगे? और मुसलमान अगर आप देखें तो मुसलमान जब यहाँ पर आया, जब बाबर, हुमायूं और जब उनकी हुकूमतें यहाँ पे हुई, तो वहाँ वो मुसलमान इसलिए यहाँ का हिंदू, मैं भी हिंदू हूँ, मेरा जो गोत्र है वो गौतम है, और मैं मुसलमान अगर बना तो इसलिए बना कि मुसलमान में मुझे कोई अच्छाई दिखाई दी, इंसाफ दिखाई दिया, या इसलिए बना कि वो कत्लेआम नहीं चाहता था। देखो, जीतने के लिए तब राजा थे, युद्ध होता था, वो हो, उसको कोई नहीं रोक सकता, हो नहीं हो वो दूसरी बात है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हमने अब इस्लाम को इतना बदनाम कर दिया कि अगर नाम लेते हैं तो दूसरा समझता है कि ये मुसलमान है तो ये तो कोई कातिल भी, कभी भी कातिल जैसे शख्स है वो, बिल्कुल बिल्कुल हमारे जैसे शख्स की वजह से शायद इस तरीके की जो है परिस्थितियां बन रही हैं। बिल्कुल बन जाएगी, बन भी रही है और बन भी जाएगी। आप ये देखिए, हिंदुस्तान में देख लिए, बाहर किसी भी मुल्क में देख लिए, जो इस्लाम की छवि है वो उससे हटके जो हमारे नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बनाई है उसे तो हमने छोड़ दिया और एक अपनी नई तरतीब बना दी और उसके ऊपर चलने की बात करते हैं। बिल्कुल, और उस कभी जिहाद का नाम दे देते हैं। कहां पे है इस तरह का जिहाद? कहां पे लिखा हुआ है कि आप लोगों को कत्ल कर दो, उनके खिलाफ लड़ो? एक बात ये भी आ रही है इस बात से कि एक बदले की राजनीति भी हो गई है कि आप बदले की राजनीति में चल गए। उसने ये कहा तो मैं भी कहूंगा, उसने वो इस तरह की बातें कर रहा है तो हम में भी तो कोई बात इस तरह की करे, और इसको सपोर्ट भी कर देते हैं लोग कि अरे क्या हुआ, ओवैसी साहब ने कहा, फला ने भी ये कहा था। तो एक बदले की भी, मैं आपको कहूंगा, एक बदले की राजनीति भी हो गई है कि वो कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। अपनी राजनीतिक जो मंशा है वो साधनी है, अपनी मंशा साधनी है, और तो कुछ है ही नहीं है इसमें। ठीक है, वकार सिद्दीकी साहब, आपको क्या लगता है ये जो अपनी जमात को मजबूत करने की बात की जा रही है, क्या ऐसे जमात मजबूत हो सकती है युवाओं को भड़काकर? नहीं, देखिए मैं कहना चाहूँगा, यहाँ का हिंदुस्तान का युवा इतना पागल नहीं है, वो बहुत समझदार है। और हर एक युवा मुसलमान है, जो इसकी बात मुसलमानों की जा रही है, इसमें मुसलमानों का खास नाम देकर किया जा रहा है। तो मुसलमान को इतना इल्म है, वो इतना जानता है कि उसका अच्छा किस में है और उसकी बुराई किस में है। तो इस तरीके से कोई भी ओवैसी हो या और कोई भी हो, लेकिन मैं उसके खिलाफ नहीं कहता या उसके हमदर्दी में भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ओवैसी जो कह रहा है उससे मैं कड़ी मजम्मत करता हूँ, वो सही नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ का युवा इतना पागल नहीं कि वो उसकी बात पे चला जाएगा। हाँ, फर्क जरूर पड़ता है,
हर एक युवा पे जो देखेगा उसमें 10% तो फर्क पड़ेगा इन बातों से। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा ये बंद होना चाहिए, ज़रूर बंद होना चाहिए इस बात से। ठीक, इसरार साहब, अगर देखा जाए जो बातें इसमें कही गई हैं, जिन बातों को लेकर कई बार अधिकतर लोग, मैं ये कहूंगा ये तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनकी तरफ से भी जो हमें प्रतिक्रियाएं मिलती हैं या जो भाषा इसकी तरफ से प्रयोग की जा रही है, उसका कोई एग्जाम्पल भी नहीं कहा जा सकता कि इस तरीके की भाषा को आमतौर पर भी किस तरीके से कहा जा सकता है। कत्ले आम की बात की जाती है। युवाओं की अगर हम बात करें तो युवाओं को एक रास्ता दिखाने के लिए कहा जाता है कि कोई पथ प्रदर्शक होना चाहिए, युवाओं को रास्ता दिखाना चाहिए जिससे कि वो प्रगति करें। अगर ये भाषा प्रयोग की जाएगी तो कहीं ना कहीं युवाओं को बरगलाकर, भड़काकर, एक तरफ ये जमात को मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी ही जमात को, अपने ही धर्म संप्रदाय को, अपने ही पंथ को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? बिल्कुल पहुंचा रहे हैं, क्यों नहीं पहुंचा रहे। इस बात से जो जमात कह दिया है, ये जमात को बनाना है। ये देखिए, ये भी बदले की भावना है। आप देखिए कि दूसरी जमात कुछ इस तरह की हमारे यहाँ सक्रिय है, वो कर रही है। वो कह रहे हैं कि एकजुटता के लिए कुछ नाम दिए गए, मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन एकजुटता के लिए कहते हैं कि हम राष्ट्र के हित में इस तरह की जमात लेके चल रहे हैं। वो राष्ट्र के हित में चलते हैं, कई बार वो दंगा भी कर जाते हैं, लेकिन कोई रोक टोक नहीं है। और कई बार होती है तो वो इतना स्लो प्रोसेस है, इतना स्लो हो जाता है कि सामने वाला समझता है कि मैं भी करूंगा, जैसे ये छूट रहे हैं मैं भी छूट जाऊंगा, जैसे आगे जा रहे हैं मैं भी आगे निकल जाऊंगा, जैसे इन्होंने फायदा उठाया मैं भी फायदा उठाऊंगा, इनकी सीटें निकली मेरी भी सीटें निकलेंगी। और ये लोग उसी तरह से, इनका जो मैनेजमेंट है वो उसी तरह से टारगेट करते हैं, जिस उसी एरिया में उसी तरह की उसमें ये लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं, वहीं पे इलेक्शन लड़ते हैं, ताकि इनको, अगर इन्होंने इतनी अच्छी बातें कर दी तो पूरी सभी सीटों पे इलेक्शन लड़ ले। सभी पे नहीं लड़ेंगे। बंगाल में भी चुनाव लड़ने की बात इसकी तरफ से की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल लड़ेंगे में जहां पे जाकर इनका चुनाव असर ज्यादा लड़ेंगे। दिखाई देगा कि हमें यहाँ पे फायदा मिलेगा। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको एक और वीडियो दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से युवाओं को और ज्यादा भड़काकर और उनकी जो मानसिकता है उसे बदलने की कैसे कैसे ये कोशिश करता है, वो देखिए। माफ करना नौजवानों, माफ करना नौजवानों। मैं माफी चाहते हुए कहूंगा आपसे, मेहमान के सामने कह रहा हूं, हमारा मिजाज तो ये हो गया, पत्थर आया, तकबर भाई कहां है? पत्थर आया, आ जाओ, मार रहे भाई, आ जाओ, गड़बड़ोरी आ जाओ। अरे बाबा मैं तो आऊंगा, मेरे आने से पहले जरा तुम तो हिसाब किताब कर लो बराबर। नहीं बोलते, क्या बोलते? हाँ भाई आप आओ, करेंगे। अब मैं आके कराना, कर देना, उसके बाद में बचाना मेरा काम है। अरशद साहब, आप कर दो और बचा मैं लूंगा, क्या कह रहा है ये? सिर्फ एक भड़काने वाली बात है। और असल में इन लोगों का ये मानना है कि हम इस तरीके की बातें करेंगे तो युवा हमारे पीछे आएगा, और इसके पीछे रियलिटी ये है। देखिए, एक मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। अगर किसी घर में किसी इंसान के 2 औलादें हैं और बड़ी औलाद उसको गलत कह रही है और वो उसकी मजम्मत ना करे, एक मिसाल कायम ना करे, उसको सजा देकर, तो उसकी सेकंड जो औलाद होगी वो भी उसको गलत कहेगी। तो इन लोगों के सामने ये मिसाल अब तक हिंदुस्तान में पैदा हुई ही नहीं है कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ बोले और उसको सजा दी जाए। या ये प्रावधान नहीं है या ये कानून की लचर व्यवस्था है। मैं इस पर बहुत ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमें जो मेन मुद्दा है हमारा वो ये है कि भड़काऊ भाषण ना दिए जाएं। इनकी मैं कड़े अल्फाजों में मजम्मत करूंगा, निंदनीय है। लेकिन इस तरीके की जो भी बातें करते हैं, इससे पहले जिन लोगों ने की हैं वो नाम लेना सही नहीं है, क्योंकि वो टॉपिक ही नहीं है अभी। लेकिन उनको कोई ना तो सजा दी गई और उन्होंने इससे ज्यादा भी बोला। मिसाल ये तो कायम की गई कि उन लोगों को सुरक्षा दी गई। आप भी जानते हैं एक बहुचर्चित कांड हुआ था, अभी मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। किनको दी गई आपको ही मालूम है क्यों? क्योंकि उन्होंने भड़काऊ बातें बोली, भड़काऊ भाषण दिए, पुरस्कार दिए गए उन्हें। जब इस तरीके की मिसाइल कायम होंगी तो कल को एक नया युवा क्या सोचेगा? मैं भी कुछ इस तरीके का बोलूंगा तो हो सकता है मेरे भी भाग खुल जाए। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाएं, इस तरीके की भाषणबाजी करते हैं, तो उन्हें मिनिस्ट्री क्यों दी गई? अब इस तरीके की मिसाल होनी चाहिए कि मिनिस्ट्री हो और छीन ली जाए, तब इन लोगों के लिए मिसाल बनेगी और इनको जेल में डाल दिया जाए, बाद में मुकदमे चले। इस तरीके की जो भी भाषा का प्रयोग करे उस पर पहले सिस्टम एक्शन ले, पहले एक्शन होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए कि इन पर केस चलेगा। बिल्कुल, और यही मांग हम बार बार भी कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई नहीं घबराता। ये माना जाता है हिंदुस्तान है केस तो 20 साल तक चलेगा। अब वो कैसे कह रहा है कि आप कराओ और मुझे बता देना? ऐसा बोल सकता है वरना कोई किसी को? आप कहते हैं सऊदी अरब का यहाँ लागू हो जाए, सऊदी अरब में
चोरी करने तक पे हाथ काट लिए जाते हैं, और यहाँ कहा जा रहा है कि आप मार के आ जाओ और मुझे बता देना। बात यही है कि सिस्टम की लचर व्यवस्था ऐसे लोगों को पैदा कर रही है। ऐसे लोगों को तो हक ही नहीं है खैर कोई बोलने का, लेकिन इनके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, इनका डर खत्म हो चुका है, और डर सिस्टम से होता है। मैं अगर सऊदी अरब जाता हूं तो मैं चोरी नहीं करता, वहां सोने की दुकान खुली रहती है, लोग नमाज के लिए चले जाते हैं। यहाँ नमाज के लिए जाते नहीं है, पहली चीज जाते हैं तो 4 ताले लगा कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चोरी हो जाएगी। तो ये सिस्टम बनाता है अच्छे बुरे एक ही इंसान। जब यहाँ मैं आता हूँ तो मैं बड़े ढंग से बात करता हूं, मैं बाहर निकलने के बाद किसी को गाली देने लगूं, तो ये सिस्टम की कमी है। बिल्कुल ठीक है। इरफान खान साहब, ये सर मैं ये एक हमारा सवाल है कि ये जो क्लिप आप दिखा रहे हैं, ये 2 साल हो गए इस क्लिप को आए हुए। ठीक है। आप चैनल वालों को आज क्यों आपकी नींदें खुली? हमारी तो नींद खुल गई, हमने तो इन तमाम चीजों को फिर भी दिखाया है। अब तक एक भी मीडिया चैनल ऐसा नहीं है जिसने इस मुहिम को या इस तरीके की वीडियो को दिखाया हो। और ओवैसी के नंगे नाच को लेकर हमने पहले भी मुहिम चलवाई है, हमने इसको पहले भी जेल करवाई है, लेकिन उसके बावजूद ये जमानत लेकर 10,000 के मुचलके पर जेल से बाहर आ चुका है। और इसीलिए हम एक बार फिर से यह मुहिम चला रहे हैं, लगातार अपने दर्शकों को कह रहे हैं कि आप खुद फोन कीजिए, तो चुनाव अधिकारी को फोन कीजिए, चुनाव आयोग को फोन कीजिए, MIM की जो मान्यता है उसे रद्द करवाइए, इन दोनों भाइयों को जेल के अंदर पहुंचवाइए। लगातार हमारी तरफ से नंबर जारी किए जा रहे हैं, लगातार जो लाखों की संख्या में जो लोग हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तमाम मीडिया इंडस्ट्री के अंदर इकलौता सुदर्शन न्यूज ही ऐसा चैनल है जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। हमने तो अगर 2 साल से पहले भी ये मुहिम चलाई थी और एक बार फिर से चला रहे हैं। हमने तो अगर नींद हमारी खुली नहीं है, हम लोगों की नींद खोलने का काम कर रहे हैं। इरफान खान साहब, अब मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर यह कहा जा रहा है कि आप अपने धर्म संप्रदाय को मजबूत करिए और आप कुछ भी कर आ जाइए और उसके बाद मुझे बता दीजिए, खुलेआम पर क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और युवाओं के जहन में क्या बैठेगा इससे? सर, इस्लाम धर्म जो है इतना कमजोर नहीं है जो किसी एक व्यक्ति या एक इसकी वजह से टूट सकता है। या अकबर साहब हो या ये असदुद्दीन ओवैसी हो, 2 भाइयों के बल पे मुसलमान कायम नहीं है। मुसलमान की अपनी सोच है, अपनी समझ है, एक इंसानियत का प्रतीक है मुसलमान, जो इसकी मिसाल आज से नहीं 1500 ईस्वी से कायम है और जब तक दुनिया रहेगी तब तक कायम रहेगी। मुसलमान एक ऐसे ही है। तो मुसलमान को एक शख्स या एक जमात की इतनी औकात नहीं है तोड़ दे। मुसलमान मिल्लत इस्लाम है और क़यामत तक कायम रहेगा। ठीक है जी, ये हमारा संदेश है सारे मुसलमानों से कि इनके बहकावे पर ना आए और सीधी सीधी जो अब मुसलमान का कर्तव्य है उनको निभाए। लोग मुसलमान का जो कर्तव्य उसे भूल गए हैं, बहकावे में आ जाते हैं। तो आज इंडियन मुजाहिदीन जैसा संगठन कायम हो गया या ये कायम हो गया, सब क्यों कायम हुआ है? कुछ यहाँ तत्व ऐसे हैं जिनके उग्र प्रदर्शन की वजह से उन्होंने ऐसी संगठन कायम कर लिया। उनको भी खत्म करो, उनको दोनों को खत्म किया जाए। हिंदुस्तान का जो आपसी ये तालमेल है एक सच्चाई और ईमानदारी का, उसको कायम रखे। मेरा यही लोगों से अपील है और सबों से। बिल्कुल। वकार सिद्दीकी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि मुसलमान को जो जमात मजबूत करने की बात है, नहीं, ये इसका ये कहना कि आप कुछ भी कर आ जाओ, युवाओं को सीधा सीधा मैसेज दिया जा रहा है, अपने आप को पोलाइट भी दिखाने की कोशिश कर रहा है, आप कुछ भी कर आ जाओ और उसके बाद मुझे बता देना। नहीं, ये कहीं से भी सही नहीं लगता, क्योंकि मुसलमान करवाना क्या चाह रहा है? सीधा सीधा पता चल रहा है किस तरीके का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल गलत मैसेज दिया जा रहा है, लेकिन मुसलमान इतना कम दिमाग नहीं है कि वो इस तरीके से करेगा। उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इस तरीके की बातों से बचना चाहिए। और जो जमात मजबूत करने की बात की जा रही है, मुसलमान को अपना सबसे पहले अगर वो अपनी जमात मजबूत करेगा तो वो इन कामों में लग ही नहीं सकता। अगर सच्चा मुसलमान होगा जो अपनी जमात मजबूत करने के लिए पीछे करेगा, ये दावे कर रहे हैं कि जमात मजबूत करो, जमात मजबूत करो। जमात मजबूत वो होगी जो अपने मुसलमान अपने सच्चे धर्म पे चलेगा, तो वो इन बातों में आ ही नहीं सकता। ओवैसी हो, कोई हो, चाहे वो ISI जैसे तरीके से चल रहे हैं, ये कोई भी हो, उनकी बातों में आ ही नहीं सकता अगर वो अपने पक्की जमात के रूप में चलेगा तो। बिल्कुल। और जमात मजबूत करने के बजाय अगर ये देश मजबूत बात को करने की अगर बात करता तो शायद ज्यादा युवा इससे प्रभावित होते और इसके साथ जुड़ते। लेकिन अगर अपनी जमात की बात की जा रही है तो इस देश के युवा, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, वो इतने कमजोर नहीं है कि इसकी इन बातों से बरगलाने के बाद इसके पीछे चल पड़े। आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, आऊंगा मैं आपके पास, एक और आपको वीडियो दिखाते हैं किस तरीके से इसका कहना है कि मुस्लिम समुदाय के अंदर जो गुस्सा है वो इसकी वजह से शांत है। एक वीडियो देखिए।
हिंदुस्तान, तू याद रख ले, इन मुसलमानों के गुस्से को थमाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है और इनका गुस्सा मेरी जबान, मेरे खिताब के जरिए तुझ तक पहुंचता है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो तू इस गुस्से के सामने ताब नहीं ला सकेगा और तबाही और बर्बादी तेरा मुस्तकबिल बन जाएंगे। फिरोज खान साहब, ये कहना कि मुस्लिम समुदाय का जो गुस्सा है वो इस शख्स की वजह से कम है या इसने रोक रखा है, ये ठीक है? बिल्कुल गलत है, इस्लाम की रूह से भी गलत है, ये फिरौनियत है। ये खुदा तो है नहीं, ये तो अपने आप को नाउज बिल्ला खुदा बनने की कोशिश कर रहा है। ये इस तरीके से कहना कि मेरी वजह से शांत है, पूरा ये जो सिस्टम चल रहा है ये अल्लाह ताला से चल रहा है, ना कि ओवैसुद्दीन ओवैसी से चल रहा है, इन बंधुओं से चल रहा है। ये बिल्कुल पूरी तरीके से ईमान से जो है खारिज हो गया। मैं फिर दोबारा से कहूंगा ये काफिर हो चुका है पूरी तरीके से। ये एक इतनी बड़ी बात कह देना कि जैसे कोई, मैं अगर फर्ज करो यहाँ से अपने घर जाऊंगा, कोई मुझे फोन करे कहाँ हूँ और कहाँ जा रहे, मैं कहूँ इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं यहाँ से निकला हूँ और अल्लाह का हुक्म होगा तो मैं साथ खैरियत के अपने घर पहुंच जाऊंगा। ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से बेहूदगी की बात कर रहा है ओवैसी, और ऐसी बात जो इस्लाम में कहीं से कहीं तक नहीं है। अब तक तो हमने जितनी प्रतिक्रियाएं सुनवाई हैं उसमें ये दूसरे ही धर्मों का अपमान कर रहा है, ये अपने धर्म के ऊपर भी अपने आप को। सुनो मेरी बात सुनिएगा, जो आदमी अपने धर्म को मानता ही नहीं वो दूसरे को क्या मानेगा? मैं अगर अपने धर्म का पालन करूंगा तो आपके धर्म का भी एहतराम करूंगा। बिल्कुल, अगर अब मैं अपने धर्म की इज्जत करता हूं तो दूसरे धर्म देखिए इस्लाम में साफ है कि दूसरे के धर्म की आलोचना मत करो और अपने को सबसे अच्छा समझो, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो मैं आपके धर्म को भी बिल्कुल सही इज्जत करूंगा। जब आपकी भावना है, आपकी आस्था है, आपकी श्रद्धा अपने धर्म में है तो मुझे आपके धर्म को बुरा कहने का कोई हक, और एक बात कही जाती है, अगर आप दूसरे से जिस तरीके की उम्मीद कर रहे हैं और जिस तरीके की आप व्यवहार दूसरे से चाहते हैं वैसा व्यवहार आपको खुद भी करना पड़ेगा। आप अगर मारकाट की बात कर रहे हैं तो ऐसी कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अगला आपके साथ इस तरह की बात नहीं करेगा? और साथ ही साथ सवाल यह भी है कि जो व्यक्ति दूसरे धर्म संप्रदाय की इज्जत नहीं कर सकता उससे क्या यह उम्मीद की जा सकती है वो अपने धर्म संप्रदाय के लिए ईमानदार होगा? क्या यह उम्मीद की जा सकती है? ईमानदार होते तो ऐसी हरकत ही नहीं करते, बिल्कुल साहब, बिल्कुल अंदर ईमान नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। मैं कई बार इस चीज को रिपीट कर चुका हूं, ईमान नाम की ओवैसी बंधुओं के अंदर कोई चीज नहीं है। जरा भी इनमें ईमान का जज्बा होता तो ये खुदा छोड़ी बड़बोली बातें नहीं करते। ये अपने आप को खुदा कहलवाने की बात कर रहा है कि ऐसा कर दीजिए पूरे हिंदुस्तान का गुस्सा मैं थामे बैठा हूं, मैं चला जाऊंगा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। ये कल मरते हो तो आज मर जाए, हिंदुस्तान पहले से भी था और हमेशा हमेशा रहेगा। इनके जिंदा रहने या मरने से हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान की मुसलमानों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि जहन में बैठा हुआ है ये जिंदा रहने की बजाय मुस्लिम समुदाय को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ यही है और यही सब कुछ इस देश के मुस्लिम वर्ग के लिए कर रहा है। एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारी ये सीरीज लगातार जारी है। तो ओवैसी बंधु किस तरीके से मिलकर इस देश के युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, कैसे उनकी मानसिकता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, हमने खास युवाओं को यहां पर आमंत्रित किया है। ओवैसी का नंगा नाच की सीरीज लगातार जारी है और सुदर्शन न्यूज को लाखों की संख्या में इन दोनों भाइयों के अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ समर्थन भी मिल रहा है और लोगों का कहना है कि लगातार अगर ओवैसी बंधु इस तरीके की मुहिम चलाते रहेंगे तो उससे इस देश का मुसलमान, इस देश की जनता, इस देश का युवा बरगलाने वाला नहीं है। लगातार भारी संख्या में लोग खुद चुनाव आयोग में फोन कर रहे हैं और इसकी एमआईएम की मान्यता रद्द करने की बात तक की जा रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर अब तक ओवैसी बंधु इस तरीके से खुलेआम कैसे घूम रहे हैं, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करके भी इन पर अब तक बैन क्यों नहीं लगाया गया है? इसरार त्यागी साहब, मेरा सवाल अब आपसे है कि अगर ये इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता रहा, अगर इसी तरीके से अपने आप को एक नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करता रहा तो लोग क्या मानने लगेंगे? ऐसा हो जाएगा क्या इतनी जो भाषा का प्रयोग करके जिस तरीके की मानसिकता गढ़ने की कोशिश की जा रही है युवाओं की? जी मैं इस पे कहना चाहूँगा कि नेता तो नहीं, लेकिन हाँ एक गुंडे वाली जरूर बात हुई थी कि भाई जैसे एक पिक्चर में भी दिखाया जाता है इसी तरह का, शायद वहीं से उठा लिया वो क्लिप। तो इन्होंने ये कहा कि आप कुछ भी करके आ जाओ और मेरे पास आ जाओ। बिल्कुल,
यानी कि उस तरह का उकसाना है कि उसको तभी तो पता लगता है कि मालिक तो मेरा ये है। अपने आप को खुद को मालिक बना देना उसके सामने कि भाई मैं मालिक हूँ, तुम जाओ और कुछ भी करके आओ, कहीं भी कुछ भी करो, बाकी मैं देख लूंगा। उस तरह की ये बात यहाँ पे आई। नहीं, तो अगर मेरे ये नहीं, इसका ये कहना कि जो तमाम मुस्लिम वर्ग है, जो मुस्लिम समुदाय है, उसका गुस्सा ना मैंने रोक रखा है। हाँ, एक ये बात कि भाई उसका गुस्सा मैंने रोक रखा है। भाई क्या कर दिया, और कितने मुस्लिम जानते थे अब तक क्यों नहीं आया था ये गुस्सा? तुम तो आए हुए ही अभी साल 2 साल से आपकी मैंने भी देखा आपको महीने 2 महीने पहले, मैं भी नहीं जानता था। तो हैदराबाद में बिल्कुल जानते होंगे, उनका गुस्सा पड़ोसियों का इन्होंने रोक रखा होगा, कहीं पे जाना चाहते होंगे, मारने जाते होंगे, किसी को उन्होंने रोक दिया होगा उन्हें, लेकिन मैं तो जानता तक नहीं था, तो मेरा गुस्सा इन्होंने कैसे रोका? नहीं, मुस्लिम समुदाय में तो गुस्सा मुस्लिम नहीं, किस समुदाय बात का में गुस्सा है? गुस्सा किस बात का? एक तो मुस्लिम समुदाय ये ना शांति का प्रतीक, सबसे पहली बात। मुस्लिम जो है, आप पहली भी हिस्ट्री भी निकाल लो, कोई भी चीज देख लो, उसमें यही आएगा कि इनके ऊपर जुल्म हुए और उसको बर्दाश्त किया गया और मोहब्बत से उसको निपटाया गया, और मोहब्बत की वजह से ही लोग इसमें गए। अगर हम खुद को भी माने तो मोहब्बत की वजह से और इंसाफ की वजह से हम लोग इसमें शायद गए। ऐसा नहीं है कि इस तरह के प्रोग्राम सुन के या इस तरह की इनकी मजलिस सुन के या इस तरह की इनकी ये तकरीर जो कर रहे हैं वो सुन के कोई भी इस धर्म में आना पसंद कर लेगा? बिल्कुल नहीं कर सकता। बिल्कुल, सवाल यही है। और वकार सिद्दीकी साहब, अगर यही कहता है कि मैंने सिर्फ तमाम मुस्लिम वर्ग के लोगों का गुस्सा थाम रखा है, इसमें ISIS में, तालिबान में क्या फर्क रह गया? कुछ नहीं फर्क रह गया फिर तो इसमें। और मुस्लिम जो वो लोग भी तो कत्लेआम मचा रहे हैं, वो ये भी भी उसी तरीके का मैसेज दे रहा है। ये भी उसी तरीके के मैसेज देना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों तरीके से जो ISIS है उसमें क्या है, उसमें और इसमें अगर ये भी इसी तरीके से बात करेंगे, दोनों एक समान हो गए, और जो ISIS के खिलाफ हो रहा है वो इसके खिलाफ हो जाएगा फिर। तो मुस्लिम गुस्सा किस बात का, हमें समझ ही नहीं आता गुस्सा किस बात का होगा उनके खिलाफ, किसी के भी खिलाफ जो गुस्से की बात कर रहे हैं। हमें तो नहीं लगता कि हमारे अंदर किसी चीज़ का गुस्सा है। अगर हाँ हमें लगता है कि कोई हमारे दिल में बात है और हमें किसी चीज़ का गुस्सा है, तो उसका इजहार हम खुद करेंगे, ना कि उसके द्वारा कराएंगे किसी को। उसका इजहार तो हम खुद कर सकते हैं। जो हमें गुस्सा दिख रहा है, किसी के खिलाफ दिख रहा है, अगर होगा भी तो अगर हमें दिखता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो उसका जवाब हम ही दे सकते हैं, ना कि ओवैसी साहब दे सकते हैं। क्योंकि ओवैसी साहब हैदराबाद में हैं और हम पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम रहते हैं, ये नहीं 125 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी है। तो और इसे हैदराबाद के अलावा कोई नहीं जानता, कोई नहीं और ये जानता, पूरे देश के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने की बात करता है। हमारे आइडियल तो कोई हमारे आइडियल APJ अब्दुल कलाम हो सकते हैं, बेशक। और ऐसी शख्सियतें जो इसने मुस्लिम समुदाय को एक इस तरीके से प्रतिनिधित्व दिया है, जिसने सीना चौड़ा किया है मुस्लिम समुदाय का, इरफान खान साहब। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो मुस्लिम समुदाय को एक इसमें बांटा जा रहा है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो उन्होंने इसके प्रतीक थे कि वो रहमतुल लिल आलमीन बन के भेजे गए थे दुनिया में। वो सभी के लिए थे, सभी धर्मों के लिए थे, सभी कास्ट के लिए थे, सभी इसके लिए थे, सिख के लिए, ईसाई के लिए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सब के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे, न कि एक शख्स के लिए और एक कौम के लिए। इसलिए हम लोग उसके मानने वाले हैं। सारे जितने मुसलमान हैं सब उनको ये करते हैं, फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से आज ये अकबरुद्दीन ओवैसी हो गए या असदुद्दीन ओवैसी हो गए, इनकी वजह से इत्तेहाद टूटता है, न कि बनता है। अगर उन्होंने एक कौम को एक तरह से बदनाम किया है, न कि उन्होंने जोड़ने की ये किया है, एक तोड़ने का संगठन कायम किया है, जो अपनी उनकी राजनीतिक बेनिफिट है वो लेना चाहते हैं। एक कौम को एक इसको बदनाम करके कि हम जी अकेले हैं, तुम ऐसी जगह से वो चुनाव भी ये करते हैं जहाँ से मुझे मुस्लिम वोट मिले, जिसकी वजह से उन्हें फ़ायदा मिलते हैं। लोग भी कुछ लोग हैं जो उनके बहलावे फुसलावे में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आज वो कामयाब हैं। और हमारे देश की जो राजनीतिक है वो इतनी ये हो गई, भ्रष्ट हो गई है, जो हर कौम अपने अपने पोल को ही पोलिंग इसको ही ये करा, फॉलो करा कि हमारा जी कास्ट वाइज हो गया कि ये जाट से हमें वोट आएंगे तो ये हमें इससे आएंगे, कास्ट वाइज हो गया, जिसकी वजह से ऐसे लोगों के का बार बार ये होगा, जन्म होता रहेगा और हो रहा है। इसको अगर हमारी कानून व्यवस्था सही सुधार किया जाए, रोका जाए, इसको हमारा कानून सख्त बने
इसके ऊपर, तो ऐसे ना ये बनेंगे, ना आदित्यनाथ हो गया, ना आपको गिरिराज सिंह हो गया जो कहता है कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो भाई पाकिस्तान जाए। ऐसे ऐसे लोगों के साथ ये होना चाहिए। कानून इनकी जगह जेल है, ना कि इनकी जगह ये है मंत्रालय है। ऐसे ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए और सख्त से सख्त ऐसी सजा होनी चाहिए जो फिर ये दोबारा राजनीति में आए नहीं। और पब्लिक को भी ये समझना चाहिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनको ये समझना चाहिए कि भाई साहब मैं ऐसे लोगों को वोट ही नहीं करूंगा जो ऐसी राजनीति करते हैं, जो आपस में एक हिंदुस्तान बनाना नहीं चाहते, एक हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों को उनको के लिए काफी जितना बिल्कुल शर्मनाक बात है और इसीलिए शर्मनाक बात और है। युवा जो है इस देश में सबसे ज्यादा है। हाँ, इसीलिए ये खुद को उनसे जोड़ने की कोशिश करता है, उन्हें बरगलाने की कोशिश करता है और इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है जिससे कि उनकी मानसिकता को ठेस पहुंचाई जा सके। क्या कुछ और इसकी तरफ से उन तमाम युवाओं को भड़काने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं शब्द, वो भी सुनिए। और कैसे कहा मेरे आका ने कि खुल जाहौला को जहाकुल बातिल इन्नल बातिला काना होगा, कि बातिल आया मिटने के लिए। याद रखो नौजवानों, ये मिटने के लिए आए हैं, हम मिटने के लिए नहीं आए। मैं फिर से तुमसे कह रहा हूं कि जब तक हम जिंदा हैं दुनिया जिंदा है, दुनिया आबाद है। हम नहीं तो दुनिया नहीं। ये गुंडों को खत्म करो, ये कहां के भी गुंडे होंगे खत्म करो इनको, मुंडी कुचलो इन लोगों की। फिरोज खान साहब, मुस्लिम संप्रदाय के अंदर या मुस्लिम धर्म के अंदर ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी खुद की कुर्बानी देकर लोगों की जानें बचाई हैं, लोगों को जीना सिखाया है, उन्हें जिंदगी का मतलब बताया है। ये शख्स दूसरों के सर कुचलने की बात कर रहा है। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा, फिर कह रहा हूं, ओवैसी बंधुओं का मुसलमान, इस्लाम, कुरान, हदीस से कोई लेना देना नहीं है। इनकी बातों को मुसलमान कह के ना किया जाए, ये बड़ी ये देखें ना, ये तो मैंने बताया इसका ईमान ही नहीं है, और जिसका ईमान नहीं है वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान का मतलब है मुसलसल ईमान। ये अपने ईमान पर कायम नहीं है बिल्कुल भी, तो इनको मुसलमान ना कहा जाए। देखें, हर दाढ़ी और टोपी वाला मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान का मतलब है आदमी का जो तरीका है, जो इस्लाम के तरीके पे चले, इस्लाम की किताबों को माने। और जब मुसलमान ये वैसी बंधु हो जाएंगे, इनसे मैं कहना चाहूंगा, इन्हें भी बताना चाहूंगा, ये हमारे मदरसे में आ जाएं या हिंदुस्तान के किसी भी मदरसे में जाएं और इन्हें इस्लाम और कुरान की जो है तालीम की जरूरत है। ये मानसिक तौर पर जो है दिवालियापन है इनका, और इनको एक सही तालीम की जरूरत है। और ये आए और बिल्कुल इन्हें इस्लाम और जब कुरान की तालीम दे दी जाएगी तो ये फिर सच्चे और पक्के मुसलमान हो जाएंगे। और जब सच्चा और पक्का मुसलमान हो जाएगा तो उसका काम देश को तोड़ना नहीं होगा, जोड़ना होगा। हमारे देश को ओवैसी जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। हमारे देश को मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अशफाकुल्लाह खां और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोगों की जरूरत है, ना कि ऐसे दहशतगर्दों जो युवाओं के लिए आइडल हो सकते जो हैं, आइडल हो सकते हैं, आइडियल है बिल्कुल, और जो आइडल है उनको मुसलमान ही नहीं, उनको मुसलमान ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान जितनी भी कौम है सब उनको सलाम करती हैं। बिल्कुल। इरफान खान साहब, अगर आइडल की बात यहां पर की जाए या ये कहा जाए कि जो इसकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे धर्म संप्रदाय के अंदर हम मिटने नहीं आए हैं, हम मिटाने के लिए आए हैं, जो लोग इस तरीके से करते हैं उनके सर कुचल दो, आप सीधे सीधे तौर पर युवाओं को ये कह रहे हैं कि आप जाकर कत्लेआम मचा दो। ये बिल्कुल गलत वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, और इस पे काफ़ी हम लोग आपत्ति जताते हैं कि ये जो कर रहे हैं इनकी को अपनी क्षमा मांगना चाहिए था और इनके लिए जो सजा है वो होनी चाहिए थी। लेकिन मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि ऐसे जो होते हैं लोग हैं वो ऐसे ही सिर्फ इंसानियत को तोड़ने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल हमारा मजहब जो है इस्लाम मजहब, वो ये बताया गया कुरान में आया है कि कुलिया अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून व अंतुम आबुदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। उसका ये तर्जुमा है कि तुम अपने धर्म की पूजा करो, मैं अपने धर्म की पूजा करता हूँ। मैं इस्लाम धर्म को माना, मैं अपने धर्म को मानूंगा, तुम अपनी पूजा करो, तुम अपनी पूजा करो, मैं अपनी पूजा करूंगा। तुम जिसको मानते हो उस पे रहो, मैं जिसको मानता हूँ उस पे। बिल्कुल। और मोटे मोटे तौर पर अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो आप अपने धर्म की इज्जत कीजिए, दूसरे के धर्म की इज्जत कीजिए, अपने धर्म को मानिए। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, अगर देखा जाए
अगर ये कहा जा रहा है कि आप दूसरे का जाकर सर कुचल दीजिए या आप इस तरीके का काम कीजिए और हम यहाँ पर मिटने नहीं आए हैं, ऐसी ऐसी शख्सियतें मुस्लिम संप्रदाय के अंदर हुई हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दे दी हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें लोग अपना आइडल भी मानते हैं। ऐसे लोग जो मिलकर उन तमाम लोगों के चेहरे पर या उन तमाम लोगों की जो कुर्बानियाँ जिन्होंने दी हैं उन्हें कहीं ना कहीं शर्मसार नहीं करते हैं? बिल्कुल ही शर्मसार करने वाली बात है। बहुत शर्म की बात है कि इन्होंने इंटरप्रिटेशन जो किया है इस्लाम का, उसकी जो चुनिंदा इन्होंने आयत चुनी है उसका मायना इन्होंने गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया। जो उसको व्यक्त किया है वो बहुत ही गलत तरीका है। ये तो है, ये आया है कि जब तक एक भी ईमान वाला रहेगा, ईमान क्या है? अल्लाह को एक मानना, अल्लाह एक है। जब तक इस सोच को मानने वाला एक भी इंसान रहेगा तो ये दुनिया जिंदा रहेगी, ये है। लेकिन ईमान वाले का मतलब तो इंसान से है ना, किसी को मारने वाला तो इंसान नहीं हो सकता, किसी को बेवजह कत्लेआम करने वाला तो नहीं हो सकता। दूसरा, मैं उसको और अपने संप्रदाय को अलग अलग करके देखता हूँ। फिलहाल देखो, मुस्लिम की अपनी सोच है, युवा मुस्लिम की अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी फिक्र है। वो ना तो इनको आइडियल मानता है, ना इनके तरीके से चलता है, ना ऐसा है कि उसको एक आयत बता दी जाएगी और उसको गलत जगह पर इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो उसके पीछे लग जाएगा। अल्लाह एक है, ये बताया गया। ये तो नहीं बताया गया जो 100 को मानेगा या जो 10 को मानेगा उसको मार दो। भाई उसकी अपनी सोच हो सकती है, उसकी अपनी फिक्र हो सकती है। हमें किसी को अगर बताना है, हम उसको समझाकर अपने रास्ते पर ला सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसा तो नहीं है किसी को मार के अपने रास्ते पर, और रास्ते पे लाने के अलावा ये तो उल्टा भड़काने का यहाँ पर काम कर रहा है। ये तो उनके गड्ढा खोदने वाली बात है। बिल्कुल। और यही बात ये साथ ही जैसे लिखा हुआ था कि हम 25 करोड़ हैं, 100 करोड़ हैं। मेरा मानना है हम 125 करोड़ हैं और हम हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल, हम हिंदुस्तानी और इसी की बात होनी चाहिए, जोड़ने की बात होनी चाहिए। ये जोड़ने के अलावा हिंदुस्तान को फतेह करने की बात करता है। क्या कुछ कहा गया? इसको ये अधिकार किसने दिया? एक वीडियो दिखाते हैं आपको जो जिसमें ये हिंदुस्तान को फतेह करने की बात कर रहा है। आपकी ताकत मेरी कामयाबी, मैं अकेला चला जाऊं तो कुछ नहीं, आप अकेले चले जाएं तो कुछ नहीं, आप हम मिल के जाएं तो ये दुनिया को फतेह कर सकते हैं। हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है जी। किसे फतेह करना है? मैं यहाँ पर हिंदुस्तान को फतेह करने की बात कर रहे हैं। ये ऐसा है जैसे मेरा बच्चा मेरे घर में एक है कि ये घर मेरा है, मैं लड़के जीतना चाहता हूँ। अरे मेरे बाद उसी को मिलना है, मैं उसी के लिए कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। तो हिंदुस्तान तो सबका है। फिर ऐसे में ये कहना कि मुझे हिंदुस्तान को फतेह करना है या दुनिया को फतेह करना है या दुनिया को नंबर 1 तो हम वो लड़के फतेह नहीं करना है। जिस चीज के बारे में संजीदगी के साथ बना किया गया है कि किसी का, देखो हमारे इस्लाम में सबसे बड़ी बात है ये बताया गया है कि उस इंसान को बिल्कुल दोज़ख में जाना पड़ेगा, यानी नरक में, जो किसी का दिल दुखाएगा। किसी को दिल दुखाने वाला सबसे बड़ा गुनाहगार है और उसकी माफी अल्लाह नहीं देगा बल्कि वही इंसान दे सकता है जिसका दिल दुखाया गया हो। तो ये तो 100 करोड़ का दुखा रहा है इस तरीके से, बल्कि इस तरीके से देखा जाए तो 125 करोड़ का दुखा रहा है। हम भी इनमें शामिल हैं। 125 करोड़ मेरे ऑफिस में भी स्टाफ है, मैं भी 10 जगह जाता हूँ, हम साथ खाते हैं, हम साथ बिजनेस करते हैं। इस तरीके के लोगों को अगर हम फॉलो करेंगे तो रियल बात तो यह है कि हम भी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, हम 125 करोड़ हैं, हम इत्तेहाद से रहेंगे और ये हिंदुस्तान सबका है, ओवैसी का नहीं है। जिस हालात पे बात कर रहा है इसको चले जाना चाहिए बाहर, ना कि इसको ये ताकीदगी करनी चाहिए कि मुसलमान चला जाए। बिल्कुल। इसरार तागी साहब, अगर देखा जाए, अगर इस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि हम हिंदुस्तान को फतेह कर सकते हैं, फतेह करने की चीज़ है हिंदुस्तान में एक साथ मिलकर, एक साथ बैठकर, एक साथ एकता के साथ रहने की चीज़ है। क्या ये मैसेज देना चाहिए या इस तरह का मैसेज देना चाहिए कि हम इसे फतेह कर लेंगे, हम पाकिस्तान में तमाम चीज़ों को ले जाएंगे? अरे ओवैसी साहब, बड़ी मुश्किल से 600-700 साल पहले ये आता था कि भाई फतेह करना है, अब इसको फतेह करना है, अब उसको फतेह करना है, और कत्लेआम होते थे फतेह करने के लिए। मैं कहता हूँ कि हम बहुत आगे आ गए हैं, फतेह करने वाला सिलसिला जा चुका है, अब आज़ादी का है। ये जो दौर चल रहा है वो आज़ादी का है और हर इंसान को अपनी बात कहने का ये दौर चल रहा है। और आप इसी वजह से इस दौर में रहते हुए इतनी बातें बोल पा रहे हैं, नहीं तो फतेह आप क्या करते? आप कुछ हो ही नहीं जो फतेह करने की बात करोगे। आपके पास है क्या जिससे आप, जिसके बलबूते आप ये कहते हो कि हम हिंदुस्तान की कहा है कि फतेह करने की बात कहते हैं? ये हिंदुस्तान दूसरी बात, आज के वक्त में जब बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं जो मुंह खोल कर खड़े हैं हिंदुस्तान के सामने, ये लोग फतेह करने की बात कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात कर रहे हैं। अरे अगर लड़ना है, अपने आप को साबित करना है तो लड़ाई से नहीं, एक छोटी लकीर इसके सामने एक बड़ी लकीर खींचो तो साबित होता है कि हाँ हम बड़े हैं। अगर ये अपने संप्रदाय को, अपनी जाति विशेष को ऊपर लाना चाह रहे हैं तो अपने यहाँ से IAS पैदा करें, PCS पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा भर्ती लें,
शासनिक प्रशासनिक पोस्ट में जाएं। तो उसके लिए एक पॉजिटिव वे देना होगा अपनी कौम को, अपनी जमात को, जिसको ये कहते हैं ना, इसको ये कहते हैं मजबूत बनो। जमात को मजबूत बनाने का तरीका है उसको एजुकेशनली हाईली उसको पूरे तरीके से इस चीज के लिए तैयार करना है कि दिक्कतें आएंगी। 125 करोड़ लोगों के सामने अगर एक आदमी को कामयाब होना है तो उसको एक्स्ट्रा एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देना होगा। लड़ाई में नहीं, तलवार के बल पे नहीं, बल्कि कलम के बल पे। 125 करोड़ पर क्या इसका क्या कहना है वो भी सुनवा देते हैं आपको। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। इसके आगे हमें कुछ नहीं कहना है। इस प्रतिक्रिया को सुनकर, इस वीडियो को सुनकर तमाम दर्शक जो इस वक्त अपने टीवी सेट के सामने बैठे हुए हैं वो समझ सकते हैं कि किस मानसिकता के तहत इसकी तरफ से इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है और कानून व्यवस्था को ये क्या समझता है। और इससे आगे कहने के लिए कुछ नहीं बचता है। लगातार हमारी ये सीरीज तब तक चलती रहेगी, हम वो तमाम कड़ियां आपके सामने लाते रहेंगे जब तक कि इसकी काली करतूतें जनता के सामने नहीं आ जाती और जब तक MIM को बैन नहीं किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, युवाओं की तरफ से अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए और इस पूरी कड़ी में हमारा हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारी आज की इस पेशकश में इतना ही। जय हिंद।